और मैं नहीं मानता इस चीज़ को कि केजरीवाल जी गलत होंगे। जो शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे काम कर रहा है उसको हम अंदर डाल रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। कि जो ये ईडी और सीबीआई नाम के तोते दोनों दूसरी पार्टियों पर चील बन के उनको खाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब उनका सेनापति बाहर आ गया जी, सत्य की जीत हुई है। अपने हिसाब से वो चला रहे हैं सीबीआई को, ईडी को, जिसके पीछे दिल करता है लगा देते हैं। हमारे देश की सरकार तानाशाही की तरफ चल पड़ी है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और तमाम राजनीतिक पार्टियां एडी चोटी का जोर लगा रही हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लगातार जनसंपर्क चल रहा है। ऐसे में एक सवाल जरूर उठता है कि जब अरविंद केजरीवाल को केंद्र की सरकार द्वारा जेल में डाला गया तो लोगों की तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई थी। फिलहाल अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई है। अब लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं? अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया, क्या गलत डाला गया या सही डाला? अब जमानत मिली है तो जमानत मिलने के बाद किस तरह के समीकरण बनने वाले हैं? कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात कर लेते हैं। थोड़ा ये बताएं कि अरविंद केजरीवाल की जमानत को किस नजरिए से देखते हैं? जी, सत्य की जीत हुई है। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी सरकार ने षड्यंत्र के थ्रू केजरीवाल को अंदर किया था और आज उनकी जो जमानत हुई है ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये षड्यंत्र उनके खिलाफ किया गया था और उनको वापसी, क्योंकि अभी तक उनके खिलाफ में कोई सबूत ही नहीं मिला और उनको काफी टाइम, लगभग 6-7 महीने उनको अंदर रखा गया। तो ये तो बिल्कुल ही गलत किया है और ये मेरे हिसाब से जनता के साथ भी गलत किया है कि उनके एक चुने हुए प्रतिनिधि को बेवजह अंदर करना, उसके कार्यों के अंदर रुकावट डालना, तो ये कहाँ का वो है? ये तो बिल्कुल नाइंसाफी की गई है, ये जनता के साथ भी धोखा किया गया है। तो इसके लिए जनता बीजेपी सरकार को कभी माफ नहीं करेगी और ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। थोड़ा आप बताएं कि क्या केंद्र की सरकार सीबीआई के जरिए तानाशाही कर रही है? बिल्कुल कर रही है जी। मतलब कि एक पावर के हिसाब से, अपने हिसाब से वो चला रहे हैं सीबीआई को, ईडी को, जिसके पीछे दिल करता है लगा देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो गलत है उसी पे करना चाहिए। और केजरीवाल जी का हमें नहीं लगा कुछ ऐसा कोई खास सबूत मिले हो या कुछ भी है। जो शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे काम कर रहा है उसको हम अंदर डाल रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। उसको आगे लेके आना चाहिए और ज्यादा भी शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे काम करे। जी जी। थोड़ा आप बताएं कि ईडी की बेल मिलने के बाद सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा, क्या कहेंगे इस पर? ईडी की बेल मिलने के बाद भी जब सीबीआई ने इनको जेल में रखा है ना, तो हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार का ही दबाव है कि जो ये ईडी और सीबीआई नाम के तोते दोनों दूसरी पार्टियों पर चील बन के उनको खाने का काम कर रहे हैं। और मैं तो एक आम नागरिक होने के नाते यही कहूंगा कि हमारा देश, हमारे देश की सरकार तानाशाही की तरफ चल पड़ी है, जो अन्य पार्टियों को उभरने ही नहीं देना चाहती और इसका नतीजा पूर्ण भारत ही भुगतेगा कि हम विकास से बहुत पीछे रहेंगे। जी। तो आप थोड़ा ये बताएं कि जिस तरीके से ईडी और सीबीआई पर लगातार आरोप लगे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा गया, तो क्या लगता है कि ईडी और सीबीआई ने केंद्र सरकार के इशारे पर उनको जेल में रखा? देखो ये तो साफ दिख रहा है जी, जो कुछ सरकार कर रही है वो गलत कर रही है, जो ना गलत होते हुए भी उसको गलत कर रही है। और मैं नहीं मानता इस चीज़ को कि केजरीवाल जी गलत होंगे। उन्होंने क्या दिल्ली में अपने विकास किया है, पंजाब में विकास कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे हरियाणा में भी सरकार आए और पूर्ण बात तरीके से विकास हो। तो हम बदलाव चाहते हैं। उनको जेल में जो रखा गया वो सरकार के इशारे पर रखा? जी जरूर, क्योंकि वो बार बार प्रेशर डाल रहे थे, सरकार उस पर एलिगेशन लगा रहे थे कि वो ईडी सरकार उनकी वजह से तो ईडी की रेड पड़ी है उनके ऊपर। जी जी। तो वो तानाशाही तो है ही है और क्या है जी। थोड़ा ये बताएं, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है और एन उस वक्त पर जमानत मिली है जबकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, या यूं कहिए कि बिल्कुल चुनाव के बीचों बीच उनको जमानत मिली है, ऐसे में किस नजरिए से देखते हैं अरविंद केजरीवाल की जमानत को? हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव है, कितना कुछ फर्क पड़ने वाला है, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सत्य की जीत हुई है और केजरीवाल बाहर आए हैं और उनके जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर भी एक उमंग, एक जोश देखने को मिला है। अब नई ताजगी के साथ, नई उमंग के साथ, नए जोश के साथ में कार्यकर्ता अब दोबारा फील्ड के अंदर आ रहा है, मार्केट में उतर रहा है और वो अब चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जब सेनापति ही अंदर है तो वो किस बलबूते पे चुनाव लड़ते। लेकिन अब उनका सेनापति बाहर आ गया तो अब उसी हिसाब से वो चुनाव लड़ेंगे और उसका रिजल्ट भी देखने को हरियाणा के चुनाव के अंदर मिलेगा। तो आपका नजरिया, आम आदमी का नजरिया क्या है? अरविंद केजरीवाल जमानत से बाहर आए हैं तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी को कितना फायदा मिलने वाला है? पार्टी को
पूरा फायदा मिलने वाला है। आप ये देखिए कि आज से पहले चुनाव के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीजों पे तो बात ही नहीं होती थी, लेकिन जब से ये आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, अब इन्होंने राजनीति की दिशा बदल दी है। अब ये दूसरी पार्टी भी शिक्षा पे बात करती हैं, स्वास्थ्य पे बात करती हैं, और जो बुनियादी जरूरतें हैं, शिक्षा है, उनके ऊपर काम किया जा रहा है। नहीं तो उससे पहले तो 5 किलो राशन और ज्यादा से ज्यादा पेंशन के ऊपर बात हुआ करती थी। तो अब तो ये यानी कि राजनीति का इन्होंने एक मायने बदल दिए हैं आम आदमी पार्टी ने, और उसी की राह के ऊपर अब कांग्रेस और बीजेपी उसी की राह पे चल रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने से लेकर उनकी जमानत तक लोगों की राय हमने जानी, तो लोगों का लगातार यही कहना है कि बिल्कुल गलत तरीके से अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया। ऐसा कोई काम उन्होंने नहीं किया था जिसकी बिना पर उन्हें जेल में डाला जाए। वहीं जमानत की बात करें तो उनका कहना है कि जमानत पर आने से, जेल से बाहर आने पर अरविंद केजरीवाल के जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनमें एक नए जोश और उत्साह का संचार हुआ है, जिसका फायदा पूरी पार्टी को मिलने वाला है। वहीं आम आदमी पार्टी 90 विधानसभाओं में, हरियाणा की तमाम 90 विधानसभा में चुनाव लड़ रही है। अब अरविंद केजरीवाल डायरेक्ट फेस टू फेस कार्यकर्ताओं से मिल सकेंगे, कार्यकर्ताओं के सामने अपनी बात रख सकेंगे, जिसका निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं पर, आम जनता पर असर पड़ने वाला है, जिसके चलते आम आदमी पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में काफ़ी फायदा मिलने वाला है। हिंदी खबर के लिए पानीपत से प्रवीण ठाकुर।